राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को फरवरी माह में विजया एकादशी का व्रत कब है इसके बारे में बताऊंगी। जाने शुभ मुहूर्त, डेट और पूजन विधि, इन सभी के बारे में बताऊंगी। तो आइए हम सब जानते हैं। इस साल फरवरी के महीने में विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। विजया एकादशी इस साल के महीने में विजया एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। प्रभु को खुश करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, आरती और व्रत का पारण का समय आइए हम आप सभी को बताते हैं। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी 2025 को 1:55 पर शुरू होगा, और वो भी PM मतलब दोपहर से। इसके बाद इसका समापन होगा 24 फरवरी को 1:44 PM यानी दोपहर को ही। पारण का समय इसका 25 फरवरी सुबह 6:50 से 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने वाला समय 12:47 पर PM। पूजन विधि, स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। उसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में कथा और सभी प्रकार के पूजन करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, व्रत करें, व्रत लेने का संकल्प करें। एकादशी व्रत कथा पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा मांगे। आइए आप सभी को मैं कथा सुनाती हूँ। विजया एकादशी की कथा प्रारंभ होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला व्रत है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मृणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई
और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता मैया का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं। आप सब जानते हैं, यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप का वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वाग्दलभ्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दलभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन चांदी, स्वर्ण, तांबा, मिट्टी एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर कर तथा 5 पल्लव रख वैदिकता की स्थापना करें। उस घोड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप आदि नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। यह श्री ब्राह्मण जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार की कथा भगवान विष्णु ने उन्हें सुना दी। अगर आप सभी को विजया एकादशी की कथा भी अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, विधि विधान पूर्वक आप कथा पढ़िए और सुनिए या सुनाइए किसी को। आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप सभी को विजया एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर विष्णु जरूर लिखें। आप सभी को राधे राधे।